स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली काफी सालों से हमारे देश की राजधानी है और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यहाँ पर मौजूद लाल किला और इंडिया गेट जैसी खूबसूरत इमारतों की तस्वीर उभर आती है। दिल्ली में स्थित अधिकतम ऐतिहासिक इमारतें 700 से 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर फिर भी इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दिल्ली का इतिहास बहुत लंबा है। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडव रहा करते थे और यहां से वो इसके आसपास के 8 राज्यों पर राज करते थे। दिल्ली हमेशा से ही भारत का पॉलिटिकल सेंटर रहा है। दिल्ली को बहुत बार बर्बाद किया गया और फिर बनाया गया। यहाँ पे कई अलग अलग वंशों के कई राजाओं ने राज किया है और इन्होंने अपनी पसंद के हिसाब से कई बार दिल्ली में कई बदलाव किए हैं, जिससे आज भी यहाँ पे कई साम्राज्यों और अलग अलग वंशों की छवि दिखाई पड़ती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के ही इतिहास के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तोमर डायनेस्टी। दिल्ली के इतिहास की शुरुआत सन 736 में तोमर डायनेस्टी के पहले रूलर अनंगपाला तोमर से हुई थी। ये एक राजपूत राजा था। इस डायनेस्टी ने दिल्ली पर लगभग 400 सालों तक राज किया था, जिसकी वजह से ये दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली डायनेस्टी है। इनके शासन में दिल्ली में बहुत सी नई चीजों की खोज हुई। इन्होंने लोहे और तांबे के बर्तन और सिक्कों का निर्माण किया। इनका शासन सन 1180 में समाप्त हुआ, जब चौहान ने इनके आखिरी रूलर को हराकर दिल्ली पर जीत हासिल कर ली। लेकिन चौहान सिर्फ 10 साल तक ही दिल्ली पर राज कर सके और अपनी कुछ कमजोरियों के चलते पृथ्वीराज चौहान सन 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के युद्ध में मोहम्मद घोरी से हार गए, जिसके साथ ही चौहान के राज का भी अंत हो गया। मामलुक डायनेस्टी। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में मामलुक डायनेस्टी की नींव रखी, जिसके बाद खुद मोहम्मद घोरी युद्ध के बाद भारत की गद्दी को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर अफगानिस्तान वापस लौट गया था। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी की मौत हो गई और उसी के साथ भारत और अफगानिस्तान की सारी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक पर आ गई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और इसके साथ ही दिल्ली की सबसे खूबसूरत मीनारों में से एक कुतुब मीनार की भी। और फिर सन 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने भारत की बागडोर संभाली और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने भी दिल्ली पर राज किया। लेकिन साल 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मामलुक डायनेस्टी से युद्ध करके उसे खत्म कर दिया और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और इसने दिल्ली पर 1290 से लेकर 1320 तक 3 दशकों तक राज किया था। और ये दिल्ली पर राज करने वाली दूसरी डायनेस्टी थी, जो कि सेंट्रल एशिया से भारत में आई थी। कुछ ही समय में खिलजियों ने खुरासान की जंगली संस्कृति, अफगानी संस्कृति और गजनवी की सामाजिक परंपराओं को अपना लिया था, जिसकी वजह से खिलजी शासकों के दरबार में अलग अलग पृष्ठभूमि जैसे फारसी, भारतीय, अरबी और तुर्की मुल्क के लोग शामिल थे। इसके साथ ही खिलजियों ने इलबरी तुर्कों द्वारा शुरू किए गए सत्ता और जातीय तानाशाह के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और शासन व्यवस्था का विस्तार सामाजिक आधार पर किया। उसके रूल के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स में से एक डेक्कन एरिया में यादवों के राजा रामचंद्र देव की राजधानी देवगिरी पर उसके भतीजे, दामाद और कारा के गवर्नर अली गुरशब द्वारा हमला कराया था। खिलजी डायनेस्टी का इतिहास बहुत से कत्लों से भरा हुआ है, जिसमें सत्ता की लालच में कई बार राजा के ही किसी करीबी या उनके मंत्री राजा का कत्ल करा के अपने आप को इस डायनेस्टी का नया राजा घोषित कर देते थे। साल 1320 में मुबारक शाह की मौत के साथ खिलजी डायनेस्टी का भी अंत हो गया था। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली पर साल 1320 से 1413 तक राज किया था। तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली में ऐसी बहुत सारे बदलाव किए जो दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की व्यापार की दृष्टि से काफी अच्छे साबित हुए। तुगलक डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और अबू बकर शाह थे। तुगलक डायनेस्टी के आखिरी राजा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। ये सिर्फ 4 साल ही दिल्ली पर राज कर पाए थे, जिसके बाद इनकी मौत हो गई थी। फिर इनके बेटे ने जैसे ही इनकी गद्दी को संभालना शुरू किया, उसकी भी किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी।
जिसके बाद तुगलक डायनेस्टी का खात्मा हो गया था। आखिरी में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली, लेकिन तिमूर लांग ने उसे मारकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर और तुगलकों के बीच हुए युद्ध में दिल्ली पूरी तरह तबाह हो गई थी, जिसके बाद साल 1414 से 1451 तक दिल्ली में सैयद डायनेस्टी ने रूल किया था और उसने दिल्ली की हालत में काफी सुधार किया था। सीधे शब्दों में कहे तो इन्होंने दिल्ली को दोबारा बनाने का काम किया था। मुगल डायनेस्टी, मुगलों का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इन्होंने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया था। साल 1526 में बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इनका आखिरी राजा बहादुर शाह जफर था, जिसे अंग्रेजों ने उसके पद से हटा दिया था और मुगल साम्राज्य का भारत से खात्मा कर दिया था। मुगल साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसने उत्तर भारत से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक राज किया था। साल 1526 में तैमूर और गेंगिस खान के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगलों की भारत में नींव रखी थी और इन्होंने साल 1857 तक भारत पर राज किया था। हालांकि 1540 से 1555 के बीच सूर डायनेस्टी ने इनको हराकर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था, पर बाबर के बेटे हुमायूं ने 1555 में सूरों को हराकर भारत में दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और फिर हुमायूं की डेथ के बाद हिंदू राजा हेमू ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, पर फिर से जिसके बाद पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के जनरल ने हेमू को युद्ध में हराकर एक बार फिर मुगलों की सत्ता दिल्ली पर काबिज कर दी थी। मुगल्स के तीसरे सबसे महान राजा अकबर ने आगरा से पूरे देश के राजपूतों को साथ लेकर मिलजुल कर देश को संभाला और 80 साल तक राज किया। फिर शाहजहां ने दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाया और ऐसे दिल्ली का एक नया जन्म हुआ। लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे। सन 1658 में दिल्ली पर औरंगजेब ने शासन करना शुरू किया और उसने दिल्ली में इतनी तबाही मचाई कि मराठास, जाट्स, अफगान्स और सिख सभी मुगलों के खिलाफ हो गए और सब ने साथ मिलकर औरंगजेब से युद्ध लड़ा और दिल्ली को फिर से जीत लिया। हारने जीतने का ये सिलसिला लगातार चलता रहा और ऐसे ही मराठास ने 1771 से 1803 तक दिल्ली पर राज किया और इनके बाद एंट्री हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर 150 सालों तक राज किया। भारत तो वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन उनकी चमक धमक और धन दौलत को देखकर उनमें लालच आ गया, जिसके बाद अगले 150 सालों के लिए वो यहीं बस गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले कलकत्ता से रूल करना शुरू किया, क्योंकि कलकत्ता उस समय का गुड्स एक्सपोर्टेशन का हब हुआ करता था। सन 1911 अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था। वैसे तो इनकी खराब पॉलिसीज की वजह से इनके अगेंस्ट बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, लेकिन कंपनी सबको दबाने में कामयाब रही, क्योंकि उन रिवोल्ट्स में सभी भारतीयों ने एकजुट होकर भाग नहीं लिया था। लेकिन वो समय ज्यादा दूर नहीं था जब आखिर में पूरे भारत के लोग उनसे तंग आ गए और उन सब ने एक साथ आकर इनका विरोध किया। हमारे देश के लिए शहीद हुए कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे भगत सिंह, सहदेव और मंगल पांडे ने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी और इन सब की मेहनत के बदौलत दिल्ली साल 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था और नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली पे राज करने वाली सबसे अच्छी डायनेस्टी कौन सी थी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।